बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में दिनांक 31 मई 2025 को शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी आयोजित करना है। तो इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा आमंत्रण पत्र भी इसे जारी किया गया है। विद्यालय भी अब शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी आयोजित करने के लिए विद्यालय के द्वारा भी सभी बच्चों के माध्यम से अपने अपने अभिभावकों को विद्यालय में शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण पत्र दिया गया है। और शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा भी शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी जो 31 मई 2025 को होने वाली है उसके संबंध में आमंत्रण पत्र जारी किया गया है। और स्थान क्या रखा गया है, आपके विद्यालय, आपके बच्चों का विद्यालय, यानी कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में बच्चों के अभिभावकों को विद्यालय में आने के लिए आमंत्रण पत्र जारी किया गया है। अब ये इसमें प्रश्न यह उठता है कि ये जो आमंत्रण पत्र तो जारी कर दिया गया है, शिक्षा विभाग की संगोष्ठी 31 मई 2025 को आयोजित होगी, तो इसका जो प्रोसीडिंग है उसे कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि विद्यालय में संधारित करना होगा और उसमें किन किन बिंदुओं को शामिल करना होगा, इस बात की जानकारी होगी। और अब अभिभावक जो उपस्थित होंगे उन सभी अभिभावकों से उस पर हस्ताक्षर भी कराना होंगे। तो क्या क्या प्रोसीडिंग में लिखा जाएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और मैं हूं समूहनाथ महतो। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। और यदि हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। और तो चलिए इस जानकारी को हासिल करते हैं कि बिहार के सभी विद्यालयों के लिए शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी दिनांक 31 मई 2025 का प्रोसीडिंग कैसे लिखें। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जैसे आपकी स्क्रीन समझ लिख रहा है कि बैठक संख्या बिहार, उसमें लिखना होगा आपको बिहार सरकार शिक्षा विभाग के पत्रांक 7 विविध जो इसका जो पत्रांक जारी किया गया वो लिखना है यहाँ पर पटना और दिनांक 27/5/2025 के संदर्भ में, तथा विभागीय वार्षिक कैलेंडर पत्रांक 11 से 88 दिनांक 2/5/2025 के आधार पर प्रतिमा अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन की जानी है की स्पष्टता की गई है। ये 27 मई को जो पत्र जारी किया गया है शिक्षा विभाग संगोष्ठी मई माह का करने के लिए, और ये जो 2 मई को जारी किया गया है वार्षिक कैलेंडर प्रत्येक माह जो शिक्षा विभाग संगोष्ठी करना है उसका जिक्र किया गया है। उसके बाद है इस माह की संगोष्ठी का विषय पढ़ेंगे बढ़ेंगे और सीखेंगे हम पर आधारित, अर्थात इस माह जो संगोष्ठी होने वाली है उस संगोष्ठी शिक्षा विभाग संगोष्ठी का मुख्य विषय क्या है, पढ़ेंगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। इस हम मतलब कि यह थीम रखा गया है संगोष्ठी का, मुख्य बिंदु है यही मई महीने का कि पढ़ेंगे बढ़ेंगे और सीखेंगे हम है। और उसके बाद इसमें आप क्या लिखिएगा कि पूर्व सूचना के आधार पर प्राथमिक मध्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिखना है। आपने पूर्व पहले सूचना दिया हुआ है, यहाँ पर आप डैश डैश लिख दिए हैं, आप अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। मैं आज दिनांक 31 मई 2025, क्योंकि 31 मई 2025 को शिक्षा अभिभावक संगोष्ठी हो रही है तो उसका यहाँ पर एक दिनांक का तारीख लिखना है। अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता अभिभावक श्री, अब देखिए अभिभावक में ही किसी को अध्यक्ष बना देना है, और जो भी हो, महिला हो तो श्रीमती और पुरुष हैं तो श्री लगा करके यहाँ पर उनका नाम जिक्र कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर जैसे लिखा है कि लिखिएगा कि बैठक में लिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई। क्या क्या बिंदुओं पर चर्चा की गई, विद्यालय में अभिभावक आ रहे हैं तो उनके समक्ष किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई उसका जो जिक्र आपको करना होगा। जो आप चर्चा कर रहे हैं शिक्षक अभिभावकों के, शिक्षक या विद्यालय के प्रधान अभिभावकों के समक्ष जो चर्चा कर रहे हैं उस पर आपको जिक्र करना है। तो जैसे पहला है कि छात्रों को उपलब्ध पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका, डायरी एवं TLM किट के रख रखाव के बारे में जानकारी अभिभावकों को उपस्थिति में दी गई। जैसे बिहार के सभी विद्यालय में बच्चों को जो है पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराया जा चुका है, बहुत सारे विद्यालय में अभी उपलब्धता नहीं हो पाई है। अभ्यास पुस्तिका भी उपलब्ध कराई गई है। उसके साथ साथ डायरी भी दी गई है जिसमें प्रत्येक दिन बच्चों को होमवर्क जो दिया जाता है, गृह कार्य, उसमें वे लिखते हैं, नोट करते हैं। और TLM किट भी शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक विद्यालय को उपलब्ध कराया गया है। उसके बारे में और उसका कैसे रख रखाव रखा जाएगा, बच्चे को जो पाठ्य पुस्तकों दी गई हैं उसे कैसे रख रखाव रखेंगे, और जो अभ्यास पुस्तिका डायरी है उसकी कैसे रख रखाव रखेंगे, उसके बारे में अभिभावकों को
इस सब की जानकारी देनी है। अभिभावकों को से इस बात का भी जिक्र करना है कि बच्चों को जो पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं उसमें अगर जील्द लगा लेते हैं पेपर का या प्लास्टिक का, ताकि एक वर्ष को उसको रखना है, पठन पाठन उससे करना है, तो अगर जील्द लगा लेते हैं तो काफ़ी लाभदायक होगा, ज़्यादा दिन तक टिकाऊ रहेगा, फटने की आवश्यकता कम चांस रहेंगे। उसके बाद दूसरा जो बिंदु है उसमें क्या जिक्र करना है कि अभिभावकों को प्रेरित किया गया कि गर्मी की छुट्टी की अवधि में पढ़ाए गए पाठ्यक्रम का पुनर्अभ्यास घर पर कराएंगे। और अभिभावकों को ये भी पर जागरूक करना है कि गर्मी की छुट्टी हो रही है, लगभग 31 मई के को पढ़ा करके पठन पढ़ना, 1 तारीख रविवार है और 2 जून से गर्मी की छुट्टी हो रही है, फिर 23 जून को विद्यालय खुल जाएंगे। तो इसमें जो पहले पढ़ाए गए हैं अप्रैल और मई महीने में, तो उसका वो पूर्वाभ्यास जा कर के घर पर बच्चों करें। इसकी जानकारी बच्चों अभिभावकों को इस कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया कि आप यह कार्य पूर्वाभ्यास अपनी देख रेख में कराइएगा। इस बात का जिक्र करना है। जो प्रोसीडिंग लिखा जाएगा उसमें हर घर पाठशाला के बारे में विस्तार से छात्रों और अभिभावकों को बताया गया। हर घर पाठशाला के बारे में विस्तार से छात्रों और अभिभावकों को इस बारे में पूरी रूप से बताया गया। और उसके बाद चौथा बिंदु है गर्मी की छुट्टी में छात्रों को दिए गए गृह कार्य। अब देखिए इस बार क्या हुआ है कि गर्मी की छुट्टी में बच्चे पठन पाठन से दूर ना हो, इसके लिए गृह कार्य दिए गए हैं। और शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में प्रत्येक वर्ग के लिए जो असाइनमेंट है जारी किया गया है, समर वेकेशन असाइनमेंट दत्त कार्य, और बच्चों को लिखवा दिया गया है। तो इसी का जिक्र करना है आपको कि गर्मी की छुट्टी में छात्रों को दिए गए गृह कार्य के बारे में अभिभावकों को बताया गया। मतलब कि आप इस बात की भी जानकारी आप दीजिए अभिभावकों को कि उनको गृह कार्य दिया गया है और उसे पूर्ण कराने में, और जो गृह कार्य दिया गया ऐसा नहीं है कि उसे पूर्ण नहीं करना है, उसे जो कंप्लीट करे और इससे बच्चों अभिभावकों को जानकारी आप देंगे कि गृह कार्य दिया गया है, आप उसमें गृह कार्य को पूर्ण कराने में सहयोग करेंगे या उन्हें कहेंगे कि आप जो आपको गृह कार्य मिला है आप उसे पूर्ण करें। कठिनाई होने पर शिक्षक से सहयोग लेने की जानकारी दी। अगर किसी प्रकार का गृह कार्य जो दिया गया है उसमें कोई प्रश्न ऐसा है कि जिसे वो हल नहीं कर पा रहे हैं, तो शिक्षक के बारे में भी कहा गया कि आप शिक्षक से संपर्क कर सकते हैं। जो मोबाइल नंबर है इन सब से संपर्क करके अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और उसके बाद है पाँचवा नंबर बिंदु है कि पाठ्य पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर एवं पिछले पृष्ठ पर यातायात के नियम, जो पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराया गया है उसके मुख्य पृष्ठ पर और पिछले पृष्ठ पर यातायात के नियम बताए गए हैं। साफ सफाई के, समाज के में बच्चों का कैसा आचरण हो, कतार में खड़े रहना, वातावरण की साफ सफाई एवं नागरिक बोध के बारे में संगोष्ठी में चर्चा की गई। और जो पाठ्य पुस्तक मिला हुआ है उसमें मुख्य पृष्ठ पर एवं पिछले पृष्ठ पर यातायात के नियम, साफ सफाई, समाज में बच्चों का कैसा व्यवहार हो, कतार में कैसे खड़े रहें, वातावरण की कैसे साफ सफाई हो, नागरिक बोध के बारे में इस बात की भी जानकारी संगोष्ठी में की गई। इसका जिक्र कर देना है। अभिभावकों को कहा गया है कि इस निर्देश का पालन भी कराएंगे। उसके बाद है 6ठा नंबर बिंदु कि विद्यालयी वातावरण को बेहतर बनाने के लिए अभिभावकों से सुझाव भी लिया गया। जो विद्यालय का जो वातावरण है कि कैसे किस प्रकार से व्यवस्था हो, कैसा विद्यालय का वातावरण स्वस्थ हो, इस संबंध में भी अभिभावकों से जानकारी ली गई, सुझाव लिया गया। अंततः सभी चर्चा के उपरांत अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी की समाप्ति अध्यक्ष महोदय के द्वारा अगले आदेश तक के लिए की गई। और यहाँ पर प्रभारी प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर हो जाएगा। और जो अभिभावक उपस्थित हुए हैं क्रम संख्या के अनुसार आप रजिस्टर में आगे बढ़ते हुए उनसे हस्ताक्षर यहाँ पर कराते हुए आगे बढ़ जाइएगा। शिक्षक भी उपस्थित हैं तो शिक्षक का भी हस्ताक्षर इसमें लिया जा सकता है। तो यही है, इस प्रकार का ही ये जो प्रोसीडिंग हम लिखे हुए हैं आप इसे रोक करके भी आप इसे लिख सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। आशा करते हैं आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बंधु में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।